हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज के पहले आपको ये समझना होगा कि हाउ वी फॉर्म द स्फेरिकल लेंसेज। हम लेंस कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, पहले वो पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज पढ़ते हैं। तो बच्चों पहले समझ लीजिए कि स्फेरिकल लेंसेज जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस होता है एंड सेकेंड वन इज कॉनकेव लेंस होता है। तो स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्फेरिकल ग्लास बनाते हैं। और ये देखिए स्फेरिकल ग्लास हमने बनाया, ठीक है। और इसके क्या किए, दो पार्ट कट कर लिए। एक ये पार्ट कट किया और एक ये पार्ट कट किया। ये देखिए आप, ये पार्ट हो गया हमारे पास एंड ये पार्ट हो गया। अब इन दोनों को हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ऐसे मिला दिया और ये वाला पार्ट ले जाके इसको ये ऐसे, ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ले जाके ऐसे मिला दिया। ये कौन सा टाइप बन गया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो स्फेरिकल lenses are made of spherical glass which is transparent glass, and when we cut two parts of the spherical glass and combine them, those curved part, then spherical lenses are formed. If the lenses are formed in such a way that at midpoint this is thick and at end points it is thin. If the lens is made of spherical glass which has middle part thick compared to the end points, ये end points हैं, वहाँ पे क्या है, thin है, और mid point पे क्या है, ये thick है, then this type of lens is known as convex lens. अब हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। अब ये वाला पार्ट ऐसे है तो ये वाला पार्ट हमारे पास ऐसे हो गया। इस वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, इधर कर दिया। ठीक से देखिए, ये वाला पार्ट हमारा ऐसे था तो ये हमारा ऐसे ही रह गया, और इस वाले पार्ट को हमने इस साइड ला के जोड़ दिया, मीन्स हमने अपोजिट कर दिया, उनको उल्टा कर दिया। तो ये कौन सा लेंस बन जाएगा, दिस इज कॉनकेव लेंस। तो इफ द लेंस इज मेड ऑफ इन सच ए वे दैट इट्स मिडिल पॉइंट इज थिन कंपेयर टू एंड पॉइंट्स, देन दिस इज नोन एज कॉनकेव लेंस। तो आपको अच्छे से समझना है, क्या समझना है कि अगर लेंस जो है बीच में थिन है तो वो कॉनकेव लेंस है, अगर बीच में थिक है तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। बट दोनों ही लेंसेज कहाँ से बनेंगे, एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लास से कट के बने गए हैं, और टू पार्ट्स ऑफ द स्फेरिकल ग्लास है। इतना और ध्यान रखना कि ये जो स्फेरिकल ग्लास के हमने पार्ट्स लिए हैं ये सेम स्फेयर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्फेयर के भी हो सकते हैं। 10th क्लास में जो आपको पढ़ना है वो बाईफोकल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉनकेव लेंस पढ़ने हैं। इट मीन्स दोनों के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो कैसे हैं, वो सेम हैं। इट मीन्स दोनों सेम स्फेरिकल ग्लास से हैं या दोनों सेम रेडियाई ऑफ स्फेरिकल ग्लास से अलग अलग कट के बनाए गए हैं। ठीक, अब इसमें से कुछ डेफिनेशंस होती हैं। तो कौन कौन सी डेफिनेशंस हुई, तो बच्चों सबसे पहले देखिए आप, जो उसका सेंटर होगा, इस स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका लेंस का भी होगा। अब हमने कहा आपको कि इसके दो, ये हो गया हमारे पास, ये पार्ट लिया हमने और एक ये पार्ट लिया। दोनों सेम स्फेयर पार्ट से भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट स्फेरिकल पार्ट से भी होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस होता है उसमें टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। क्यों टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, इसलिए टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं क्योंकि एक इसका अब सेंटर होगा तो इसका सेंटर हमारा कहाँ होगा, इस साइड होगा, उसको हमने C1 दे दिया। एक इस पार्ट का जो होगा वो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, वो हमने C2 दे दिया। तो फर्स्ट जो हेडिंग है आपकी, हमने क्या लिखाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपकी क्या हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई। और ये क्या हुआ, द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच लेंस इज मेड is known as center of curvature. Convex lens and concave lens both has two center of curvature. चाहे concave lens हम यूज़ करते हैं, then concave lens में भी क्या होता है, टू कर्व पार्ट है, टू कर्व पाथ है। तो एक पार्ट हमारे पास ये हुआ, एक इसका पार्ट होगा, इसका यहाँ कहीं सेंटर होगा, और एक इस ये वाला जो पार्ट है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसको हमने क्या दे दिया, C2 दे दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस साइड ही C1 लें, हम C1 C2 को इंटरचेंज भी कर सकते हैं
और जैसे हमने लिया वो भी ले सकते हैं, ठीक है। हम C1 इसको ले लें या हम C1 इसको ले लें। सिमिलरली यहाँ पे हम C1 इसे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम C1 ले सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट पॉइंट which is the center of that spherical glass from which lens is made. Then convex lens and concave lens both has two center of curvature. सेकेंड डेफिनेशन जो आती है वो आती है आपकी ऑप्टिकल सेंटर। सेम ऐसे ही है जैसे हम लोग मिरर में पोल पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो पोल जो था वो क्या था, मिरर का मिड पॉइंट था और लेंस का मिड पॉइंट को हम क्या लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं। तो कहाँ पे मिड पॉइंट आएगा, इसके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों कट कराएं और दोनों जिस पॉइंट पे कट होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो हम यहाँ पे एक जो लाइन है वो कहाँ से पास कराते हैं, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक वर्टिकली लाइन पास कराई तो कह सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ए ऑप्टिकल सेंटर। ऑल डिस्टेंसेज आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर में हम पोल से डिस्टेंस मेजर करते थे, वैसे ही हम लोग लेंस में जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओ से। तो मिड पॉइंट और सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस, स्फेरिकल लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई O, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई O। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C1 एंड C2 से। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जैसे वहाँ पे था प्रिंसिपल एक्सिस, वैसे इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड डेफिनेशन हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, the line passes through the optical center and the center of curvature of the lens is known as principal axis. The line, ये जो line आपकी आ रही है, the line passing through the optical center and center of curvature is known as principal axis. All objects and images are located from the principal axis. जो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं वो उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं और जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। लेकिन हम जो उसकी डिस्टेंस, जो हाइट मेजर करते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ही मेजर करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डिस्टेंस है। कहाँ से डिस्टेंस होगी, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के लिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। एवरी लेंस, स्फेरिकल lenses has two radii of curvature which are represented by R1 and R2. तो convex lens and concave lens both has two radius of curvature. Why? Because it has two center of curvature. These are represented by R1 and R2. अब हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारी आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, एक आती है इसमें एपर्चर और फिर हम बात करेंगे फोकल लेंथ की, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ की। तो उसके पहले हम लोग एपर्चर समझ लेते हैं। एपर्चर क्या होता है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ए एपर्चर ऑफ द लेंस। अब इसे समझिए, अगर हम लेंस ले रहे हैं, हमने कहा कन्वेक्स लेंस जो है वो बीच में क्या है, थिक है, एंड कनकेव लेंस बीच में थिन है। तो जितना ज़्यादा थिक होगा उतना हम कहेंगे कि उसका एपर्चर ज़्यादा है, जितना बीच में मोटा हमें लगता रहेगा उतना हम कहेंगे उसका एपर्चर ज़्यादा है, जितना वो लेंस पतला लगेगा उसको हम कहेंगे उसका एपर्चर कम है। सिमिलरली कनकेव लेंस बीच में कैसे हैं, बीच में थिन है और किनारे पे थिक है। तो बीच में और किनारे पे कंपेयर अगर हम करें तो बीच में अगर थिन जो है जितना पतला होता जाएगा, जितना ज़्यादा पतला होगा उतना उसका एपर्चर कम होता जाएगा, और जितनी उसकी थिन जो है मोटा होता जाएगा उतना उसको कहेंगे एपर्चर ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि लेंस को अगर हम टच करके देखें और टच करने पे जितना मोटा या पतला समझ में आता है उसको हम बोलेंगे कि एपर्चर उसका, ठीक है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन एपर्चर आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फोकस।
अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, तो हर लेंस की 2 फोकल लेंथ भी होंगी, और 2 फोकल लेंथ इट मीन्स 2 उसके फोकस भी होंगे। तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं, और नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी इसकी? फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ। सेकेंड आ गया फोकस, या फिर हम इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। दोनों ही डेफिनेशन है, कभी कभी इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, बट लेंस में जो है वो 2 फोकस होते हैं, 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल फोकस ना कह के केवल फोकस कह देते हैं। आप चाहें तो इसको प्रिंसिपल फोकस से भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास कैसा लेंस हुआ? ये कन्वेक्स लेंस हुआ। तो बच्चों हम पढ़ा रहे हैं आपको फोकस। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी जो आएगी वो क्या है? फोकस और फोकल पॉइंट। फोकस और फोकल पॉइंट को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखना है कि if the light rays comes parallel to principal axis, after refraction they converge at one point or focus at one point. That point is known as principal focus of the lens और focus of the lens। हमने इस साइड C2 दिया है तो इस साइड हमने F2 कर दिया, और यही अगर हम उल्टा कर देते हैं, इस साइड क्या करेंगे? F1। अगर हम लाइट रेज इधर से राइट हैंड साइड से पास कराते हैं तो ये कन्वर्ज होती F1 पे कन्वर्ज होती। तो यह ऑप्शन है कि आप ऑब्जेक्ट को, लाइट रेज को हम लेफ्ट से पास करा रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स को हम राइट से पास करा रहे हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट से पास कराएं या ऑब्जेक्ट को हमेशा हम राइट से पास कराएं। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर लो, लेकिन ये ज़रूरी है कि इफ द लाइट रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे ऑलवेज converge at one point, they concentrate, meet at one point. That point is known as a principal focus of the lens. Lens has 2 principal focus and the distance between optical center to the focus is known as focal length. तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ की डेफिनेशन हो जाएगी द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस इज नोन एज ए focal length of the lens. It has 2 focal length, 2 principal focus and 2 radius of curvature, 2 center of curvature. सेम फिगर आप पहले समझ लीजिए कॉनकेव लेंस के लिए। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है और कन्वेक्स लेंस जो होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। Okay, the other name of convex lens is converging lens. Why it is known as converging lens? Because it converges the light rays which comes towards the convex lens. अब यहाँ पे भी हम ले रहे हैं if the light rays comes parallel to principal axis, then ये क्या करेगा? ये डाइवर्ज कर देगा लाइट रेज को। तो जब डाइवर्ज कर देगा तो ये साइड ये कहीं नहीं मिलेंगी। It appear to converge at one point. हमें appear होगा कि ये कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पे, इसको हमने बोल दिया प्रिंसिपल फोकस। तो इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस व्हेन द लाइट रेज कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डाइवर्जेस फ्रॉम द लेंस एंड इट अपीयर टू मीट एट वन पॉइंट। इट अपीयर टू मीट एट वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस and the distance between optical center to this focus is known as focal length. The distance between optical center to the focus is known as a focal length. तो ये सारी डेफिनेशंस हो गई रिलेटेड, जो कि आपको लेंस से रिलेटेड हैं, स्फेरिकल लेंसेज से डेफिनेशन हैं। और बच्चों अगर ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई हों तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इमेज फॉर्मेशन बताएंगे कि हाउ वी कैन फॉर्म द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। थैंक यू बच्चों।